नमस्कार दोस्तों। किसी ने ना बहुत बढ़िया बात बोली है कि अगर आपको वो फसल पसंद नहीं जो आप काट रहे हैं तो वो बीजों की जांच करिए जो आप बो रहे हैं, क्योंकि वही बीज उस फसल को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दोस्तों, एक बहुत बढ़िया मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, बहुत इंस्पिरेशनल और लाइफ चेंजिंग स्टोरी है। 2 मिनट आप मुझे प्लीज़ दे दीजिए, आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगने वाली है। दोस्तों, एक बार क्या होता है कि एक लेडी होती है, शहर की बहुत अमीर, सबसे शायद अमीर लेडी होती है, लेकिन उसको ना चिंता खाती रहती है। उसका कोई ना कोई प्रॉब्लम था जिसकी वजह से ना वो डिप्रेशन में चली जाती है। अब क्या होता है कि वो शहर के सबसे बड़े साइकेट्रिस्ट के पास जाती है। साइकेट्रिस्ट उसका ट्रीटमेंट शुरू करता है, और जब उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है तो वो एक्सपेक्ट करती है कि मेरा जल्दी से इलाज हो जाए, मैं जल्दी से रिकवर हो जाऊँ। महीना गुजर जाता है, 2 महीने गुजर जाते हैं, वो ठीक नहीं हो पाती है। बहुत पैसा खर्च करती है, साइकेट्रिस्ट जैसा बोलता है वैसा करती है, अनफॉर्चुनेटली वो ठीक नहीं हो पाती, उसका डिप्रेशन वहीं का वहीं रहता है। तो वो जो है साइकेट्रिस्ट के पास आती है और साइकेट्रिस्ट को बोलती है कि मैंने देखो इतना पैसा खर्चा कर लिया, लेकिन मेरा ये डिप्रेशन ठीक नहीं हुआ। साइकेट्रिस्ट ना वो ये तो कहना चाहता था कि लॉन्ग टर्म में ही डिप्रेशन का ट्रीटमेंट होता है, लेकिन उसने कहा कि चलो मैं इसको एक दूसरी स्टोरी से कुछ इंस्पायर करने की कोशिश करता हूँ। तो उसने क्या किया, साइकेट्रिस्ट के यहाँ पे ना एक बूढ़ी महिला काम किया करती थी। तो उसने साइकेट्रिस्ट ने कहा उस बूढ़ी महिला को कि अम्मा इधर आओ और तुम अपनी कहानी इन्हें बताओ। तो वो जो अम्मा होती है, वो अम्मा अपना सामान समून झाड़ू पोछा छोड़ के आती है। डॉक्टर के सामने एक चेयर होती है, उसमें बैठती है और उस अमीर महिला को, जो कि डिप्रेशन से ग्रस्त थी, जिसने ये बात कही डॉक्टर को कि मैंने बहुत पैसा खर्चा कर लिया लेकिन मैं ठीक नहीं हुई, तो अम्मा को जब डॉक्टर कहता है कि तुम अपनी बात बताओ, तो अम्मा क्या कहती है, कोई बात नहीं मैं बताती हूँ। तो अम्मा ने ना अपनी स्टोरी बताई। अम्मा ने कहा कि मैं जो है एक अच्छे घर में हुआ करती थी, लेकिन क्या था कि मेरा जो पति है वो पति शराब बहुत पीता था, और जब वो शराब पीता था तो घर पे आता था, बच्चे को मारता था। मेरा एक बेटा हुआ करता था, तो हमारा जो पैसा अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन वो शराब के चलते सारा बिजनेस ख़त्म हो गया। मेरा पति जो है उसका लीवर डैमेज हो गया, मैंने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। मेरी सारी ज्वेलरी जो है वो ख़त्म हो गई उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली फाइनली मेरा पति मर गया और मेरे सारे पैसे भी ख़त्म हो गए। क्या हुआ, मैं और मेरा बेटा रह गए। अब मैं अपने बेटे के साथ जो है अपना थोड़ा बहुत काम करती थी, बेटे की रह गुजर कर रही थी, उसे पढ़ाना मैंने शुरू कर दिया। एक दिन क्या हुआ, वो स्कूल से आ रहा था, उसका पाँव फिसला, वो सड़क पे बैंड होके गिरा, पत्थर था वहाँ पे, उसका पत्थर पे सिर बजा और उसकी वहीं पे ही मौत हो गई। अब मेरे पास कुछ भी चारा नहीं था, मेरे पास मेरा पति नहीं था, मेरा बेटा नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने सोचा कि मैं जो है ना अब मर जाती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं रेलवे स्टेशन चली गई। मैंने सोचा मैं रेलवे स्टेशन में ट्रेन के आगे आके कट जाऊँ, लेकिन मेरी ना हिम्मत नहीं हो पाई। ट्रेन आके चली भी गई, 2-3 ट्रेन। अम्मा ने कहा कि मेरी ना हिम्मत नहीं हुई और मैंने सोचा कि मैं वापस चली जाती हूँ। तो जब मैं वापस गई, वापस जाने के बाद मैं अपने घर जा ही रही थी, तो कि मेरे पीछे जो है ना एक बिल्ली का बच्चा जो है वो मेरे पीछे पीछे चलने लग गया। ठंड बहुत ज़्यादा थी, बरसात भी होने लगी। मैं घर में पहुँची, वो भी बिल्ली का बच्चा मेरे पीछे पीछे आ गया। अब क्या हुआ कि ऐसा लग रहा था बिल्ली का बच्चा बोल रहा है कि मुझे भी अंदर ले लो और मुझे भी कुछ खाना पिलाना करवा दो। तो मैंने क्या किया, बिल्ली के बच्चे को उठाया, अंदर रखा, तो बहुत मतलब उसे कंफर्टेबल लगा बिल्ली के बच्चे को। फिर मेरे घर में थोड़ा सा दूध था, मैंने उसे वो दूध भी पिलाया, तो बिल्ली के बच्चे ने उसे 2 मिनट में दूध को पी लिया। और बाद में क्या हुआ कि वो बिल्ली का बच्चा जाने के लिए तैयार ही नहीं था, वो मेरे साथ ही रहने लगा और अभी भी वो मेरे साथ रहता है। तो मैंने उससे ना एक चीज़ सीखी कि देखो, एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा अगर जब मैं इसकी हेल्प की तो कितना खुश हो गया, मेरे साथ रहा, मुझे भी इसने खुशी दी, अपने आप भी शायद ये बहुत खुश हो गया। तो मैंने ना इससे क्या सीखा कि मैंने अपने जितने भी लोग थे, गांव के जितने भी सराउंडिंग के लोग थे, मैंने सोचा जितनी भी मेरी सबसे हेल्प हो पाएगी मैं उनकी करूँगी हेल्प और उन्हें खुशी देने की कोशिश करूँगी। तो बस मैंने ये चीज़ ठान ली। मैंने क्या किया कि मैं अपना काम करती थी, जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता था उससे मैं लोगों की हेल्प करती थी। जब मैं लोगों की हेल्प करती थी तो उनकी खुशी में मुझे जो है ना खुशी मिलती थी और मेरा वो जो डिप्रेशन ख़त्म हो गया। फिर मैंने सोचा कि मैं जो है ना शहर के जो साइकेट्रिस्ट हैं वो भी, इनके यहाँ पे भी मैं काम करती थी, तो इन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे पास ही रह जाइए और मेरे साथ काम करिए। तो मैं जो है ना अपनी लाइफ को बहुत कंफर्टेबली जी रही हूँ। तो इतना कहते कहते जो उस बुढ़िया के आंखों में आंसू आ गए। तो जब ये बात अमीर लेडी ने सुनी तो उसे बात समझ में आ गई कि जो खुशी जो होती है ना वो दवाइयों से, साइकोथेरेपी से मिले ना मिले, लेकिन अगर आप दूसरों को खुश करते हैं ना
तो वो खुशी, वो डिप्रेशन ज़रूर जाएगा। इसलिए दोस्तों, दूसरों को खुश करिए, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढिए, क्योंकि लाइफ में ना आप देखेंगे जब आप दूसरों को खुश करेंगे ना, तो पॉसिबिलिटी आपकी ग्रोथ की भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आप भी खुश रहेंगे। तो ऐसी आपको दवाइयाँ जो है ना, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी कम करने पड़ जाएगी। आप भी डिप्रेशन से अगर ग्रसित हैं तो आपका डिप्रेशन भी खत्म हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, दूसरों के साथ खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए और उन्हीं के साथ अपनी खुशी को एक्सप्रेस कीजिए और उनकी और अपनी खुशी को बढ़ाइए। नमस्कार, धन्यवाद आपका। प्लीज़ मेरे चैनल पे को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे आगे बढ़ने में हेल्प करिए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए वंडरफुल डे।